लॉस एंजल्स में 2025 की आग लगने की घटना। क्या हुआ? जनवरी 2025 के एक दुर्भाग्यपूर्ण दिन लॉस एंजल्स ने हाल के इतिहास की सबसे विनाशकारी घटनाओं में से एक देखी। एक आपदा जिसे अब 2025 की आग लगने की घटना के रूप में जाना जाता है। इस भीषण आपदा का कारण क्या था? लॉस एंजल्स के लोगों और संयुक्त राज्य सरकार पर इसके दूरगामी प्रभाव क्या हैं? आज हम आग लगने की घटना के पीछे की कहानी को उजागर करते हैं। आग लगने की घटना 8 जनवरी 2025 को शुरू हुई, जब सांता एना की तेज हवाओं के कारण दक्षिणी कैलिफोर्निया में अप्रत्याशित रूप से आग लग गई। लेकिन यह सिर्फ एक और जंगल की आग का मौसम नहीं था, यह एक आदर्श तूफान था। सूखी वनस्पति, रिकॉर्ड तोड़ने वाली गर्मी और तेज हवाओं ने एक आग का तूफान पैदा किया जो अभूतपूर्व गति से फैल गया। सिर्फ 62 घंटों में 5 लाख एकड़ से ज्यादा जमीन आग की लपटों में जलकर खाक हो गई, जिसने सैन फर्नांडो घाटी से लेकर ऑरेंज काउंटी तक के समुदायों को तबाह कर दिया। पूरे इलाके राख में तब्दील हो गए और लॉस एंजल्स के प्रतिष्ठित हिस्से जैसे कि ग्रिफिथ पार्क, वेधशाला और मालिबू बुरी तरह क्षतिग्रस्त या नष्ट हो गए। विशेषज्ञ फायरफॉल घटना को प्राकृतिक और मानवीय कारकों के संयोजन के लिए जिम्मेदार मानते हैं। 5 साल तक चले लंबे सूखे ने पहले ही क्षेत्र के पारिस्थितिकी तंत्र को कमजोर कर दिया था। फिर गर्मी की लहर आई जिसने जनवरी के रिकॉर्ड तोड़ दिए और तापमान 90 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर चला गया। इसमें 70 मील प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली सांता एना की भयंकर हवाएं भी शामिल है। और आपके पास तबाही का नुस्खा है। लेकिन इस त्रासदी में एक और परत भी है। जांच से पता चला है कि खराब रखरखाव वाले बिजली के बुनियादी ढांचे ने इसमें भूमिका निभाई। कई स्थानों पर गिरी हुई बिजली लाइनों से निकली चिंगारी ने आग लगने के बिंदुओं का काम किया। यह इस बात की एक स्पष्ट याद दिलाता है कि कैसे पुराना बुनियादी ढांचा जलवायु चरम सीमाओं के साथ मिलकर आपदाओं को बढ़ा सकता है। फायरफॉल घटना की मानवीय कीमत दिल दहला देने वाली रही है। 200 से ज्यादा लोगों की जान चली गई और 25,000 से ज्यादा लोग घायल हुए, जिनमें से कुछ की हालत गंभीर है। लगभग 80,000 निवासी अब बेघर हैं, अस्थायी आश्रयों या रिश्तेदारों के साथ रह रहे हैं। आर्थिक नुकसान चौंका देने वाला है। शुरुआती अनुमान बताते हैं कि नुकसान $100 अरब से ज्यादा है, जिसमें बुनियादी ढांचे, व्यवसायों और घरों का विनाश शामिल है। लॉस एंजल्स में मनोरंजन और पर्यटन जैसे प्रमुख उद्योगों पर कई सालों तक इसका असर रहने की उम्मीद है। अमेरिकी सरकार ने कैलिफोर्निया को आपातकालीन सहायता के तौर पर $15 अरब आवंटित किए हैं। हालांकि आलोचकों का तर्क है कि इस आपदा से तबाह हुए लोगों के जीवन को फिर से बनाने के लिए यह काफी नहीं है। और जबकि फीमा और अन्य एजेंसियां अथक प्रयास कर रही हैं, विनाश का पैमाना रिकवरी को एक बड़ी चुनौती बना देता है। फायरफॉल एक चेतावनी है, न सिर्फ कैलिफोर्निया के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए। यह जलवायु परिवर्तन को संबोधित करने, आधुनिक बुनियादी ढांचे में निवेश करने और ज्यादा लचीले समुदायों का निर्माण करने की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित करता है। कैलिफोर्निया ने पहले ही अपने विद्युत ग्रिड को अपग्रेड करने और आग लगने की आशंका वाले क्षेत्रों में सख्त बिल्डिंग कोड लागू करने की योजना की घोषणा कर दी है। त्रासदी की राख के बीच मानवीय भावना की दृढ़ता चमक रही है। समुदाय एकजुट होकर पुनर्निर्माण के लिए अविश्वसनीय शक्ति और दृढ़ संकल्प दिखा रहे हैं। इस आपदा ने लॉस एंजल्स को भले ही आहत किया हो, लेकिन इसने इसके लोगों को ऐसे तरीके से एकजुट भी किया है जिसकी कल्पना शायद ही कोई कर सकता है। 2025 की आग लगने की घटना हमेशा के लिए हमारी यादों में एक गहरे नुकसान के पल के रूप में अंकित रहेगी, लेकिन यह हमारे ग्रह और एक दूसरे की रक्षा करने की हमारी सामूहिक जिम्मेदारी की भी याद दिलाता है। अगर आपको यह कहानी ज्ञानवर्धक लगी हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और हमारी दुनिया को आकार देने वाली कहानियों के बारे में जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करें।